आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये है कारवाने गजल 92.7 बिग FM पर और मैं हूं तलत अजीज। आज है इतवार यानी कि रविवार, 9 से 11 आप सुन रहे हैं और ये हर रविवार को आएगा, आप जानते हैं। और आजकल की ये जो शोर गुल की ज़िंदगी में ये एक सुकून के 2 घंटे आप मेरे साथ गुजारेंगे। और सुकून पर ये शेर मैं पढ़ता हूँ, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, 1000 रातों में पर वो एक रात होती है। वो यही रात है कारवाने गजल की, रविवार के दिन। सुनिएगा। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? ये है 92.7 बिग FM कारवाने गजल और मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे हैं मदन मोहन साहब के नगमे। और मैं वापस आ गया हूं 92.7 बिग FM कारवाने गजल शो में। जी, ये हमारा 3रा एपिसोड है। आपने पिछले 2 एपिसोड सुने होंगे और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। जैसे आपको वादा किया था पिछले एपिसोड में, आज मैं आपका तारुफ कराऊंगा या आपका तारुफ फिर से करवाऊंगा। किनसे? मदन मोहन साहब से। जी हाँ, मदन मोहन जो मेरे पर्सनल फेवरेट कंपोजर थे और हैं और रहेंगे। जब मैं अपनी टीनेज ईयर्स में था और जब रेडियो पर हम गाने सुनते थे, अक्सर ये होता था कि एक गाना बजता था और मुझे ऐसा कान को लगता था कि क्या बात है, क्या अच्छा गाना है, कि मुझे ही नहीं पता था किसने कंपोज किया वगैरह वगैरह। और जब क्रेडिट्स आते थे बाद में कि ये गाना जो आपने अभी सुना लता मंगेशकर ने गाया है और ये मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन, जब मुझे पता लगा मदन मोहन, उसके बाद मैं मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन ढूंढता था। क्या बताऊं, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ये इस दुनिया में कैसे ऐसे कंपोजर हो सकते हैं। मेरी उनसे मुलाकात तो हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनसे मेरा क्या ताल्लुक था और मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर मदन मोहन साहब का क्या ताल्लुक था, ये मैं आपको बताऊंगा। हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह। वाह, मजा आया ना आपको? जी, ये कारवाने गजल है 92.7 बिग FM और मैं हूं तलत अजीज और आप सुन रहे थे दस्तक का वो फेमस बहुत ही मशहूर नगमा गजल, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह। ये फिल्म जब आई थी 1970 में मेरे ख्याल, जब मैंने ये गाना सुना था, ये गजल सुनी थी, तो मैंने सोचा कि ऐसे कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं, सुनने में इतने खूबसूरत लेकिन गाने में इतने मुश्किल। आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली मदन मोहन साहब का इंतकाल हो गया था 75 में और 76 में जब आया मैं, आई मेट हिज वाइफ मिसेस मदन मोहन जो रहती थी। उनका मकान था और इत्तेफाक से बिल्डिंग का नाम भी था मकानी मैनर। और जब मैं मिला तो इतने प्यार से मिली वो, शी वॉज सच अ वंडरफुल लेडी और बहुत ही खुलूस और मोहब्बत से दिल से उन्होंने मुझे अपने घर में वेलकम किया। और उनकी जो बेटी संगीता जो आज जयपुर में रहती है, वो मेरी राखी बहन है। उनका छोटा लड़का समीर जो हम प्यार से मिकी कहते हैं, और उनका जो बड़ा एल्डेस्ट सन संजीव कोहली साहब, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब वो आए नहीं थे बॉम्बे, वो पढ़ रहे थे, ही वॉज फिनिशिंग हिज MBA इन अहमदाबाद। तो मैं स्ट्रगलर था, मैं रोज़ आना मिसेस मदन मोहन के घर जाता था। वो शी यूज्ड टू फीड मी, बहुत अच्छा खाना खिलाती थी। अब मुझे बताती थी कि मदन साहब को पकाने का बड़ा शौक था। ही यूज्ड टू लव कुकिंग और मटन उनकी फेवरेट डिश थी, ये मुझे उन्होंने बताया। और उनका एक म्यूजिक रूम था जहाँ पर मदन साहब का हारमोनियम रखा हुआ था, राम सिंह का बाजा, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हारमोनियम्स उस जमाने के। कमरा जहाँ पर ये सारी धुनें बनी हैं, वहाँ पर एक ग्रंडिक का टेप रिकॉर्डर भी था जिस पर वो गाते थे।
और फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके लता जी और रफ़ी साहब जो भी सिंगर उनको रिहर्स करवाते थे। कैन यू इमेजिन मेरी फीलिंग क्या होगी कि इस कमरे में ये सारी ऐतिहासिक गाने बने हैं और मैं वहाँ एज ए यंगस्टर खड़ा हूँ। और मैंने एक दिन मिसेस मदन मोहन से बोला, आंटी, उनको आंटी बोलता था, क्या आपकी इजाज़त हो तो मैं ये हारमोनियम खोल कर कैन आई प्ले इट अ बिट? तो बोले हाँ बेटा क्यों नहीं, अरे बिल्कुल ज़रूर। माई गॉड, आई प्ले दैट हारमोनियम और ऐसा उसका टोन था, खरजदार लरजदार ब्यूटिफुल टोन लाइक एन ऑर्गन। और मैं आई यूज्ड टू इमेजिन काश कि मैं 2 साल या 3 साल पहले यहाँ आता तो इनसे मुलाकात हो जाती। चलिए इसी बहाने उनके काम से और उनकी फैमिली से मुलाकात हुई। और आपको बताऊं, जब एक बहुत ख़ास वाक़या है मेरी ज़िंदगी का जो मेरे कैरियर में बहुत अहमियत रखता है, वो है जब आप तो जानते हैं कि मैंने एक फ़िल्म थी उमराव जान में मैं गज़ल गाई, ख़याम साहब की कॉम्पोजिशन जो आज मशहूर हो चुकी है। इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। एक महफ़िल थी जहाँ मैं गा रहा था 14th रोड खार पे, और उस महफ़िल में मिसेस मदन मोहन, मिकी जो उनका छोटा लड़का, ख़याम साहब, मिसेस ख़याम और सुरैया जी एक्ट्रेस, ये बैठे थे। मैं जो भी था, जैसा भी था, गा रहा था। गाने के बाद ख़याम साहब ने मुझसे वादा किया कि बेटा तुम बहुत अच्छा गाते हो, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी फिल्म में ब्रेक दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है ख़याम साहब, थैंक यू वेरी मच। मिसेस मदन मोहन वॉज देयर, मेरे पास तस्वीरें भी हैं अभी तक, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें। सुरैया जी बैठी थी। ख़याम साहब ने मुझे बताया कि जब मैं वहाँ से चला गया तो सुरैया जी ने और मिसेस मदन मोहन ने ख़याम साहब से कहा कि देखो ख़याम, ये लड़के को ऐसा वैसा ब्रेक नहीं देना कोई ऐसी वैसी फिल्म में। अच्छी आवाज़ है, गुलूकार है, तो इसको ऐसा ब्रेक देना कि वो उसकी आवाज़ सही उसमें ढल जाए। जब उमराव जान का प्रोजेक्ट उनके पास आया, उसमें ओरिजिनल फिल्म ट्रैक में देयर वाज नॉट अ सिंगल मेल सॉन्ग, सिर्फ आशा जी की गज़लियाँ थी, बिकॉज उमराव जान की कहानी थी। ख़याम साहब ने मुज़फ़्फ़र अली साहब को कहा कि भाई इसमें मुझे एक मेल सॉन्ग चाहिए, मुझे फीमेल सॉन्ग्स तो हैं ही हैं, गज़लियात हैं, लेकिन जो हीरो हैं हमारे फ़ारूक शेख साहब, उनको भी एक आप गज़ल दीजिएगा। और वो गज़ल उन्होंने ये लिखवाई शहरयार साहब से, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म लाती है हमें। वो गज़ल मेरे से रिकॉर्ड की और वो गज़ल मैंने गाई, और दैट इज़ ओनली गज़ल विच संग बाय अ मेल इन दैट फिल्म। सारी आशा जी की गाई भी हैं, आप सब जानते हैं। वो फिल्म जाकर क्लासिक बनी, लेकिन बैकग्राउंड देखिए कहाँ से कहाँ बात शुरू हुई और कहाँ तक चली गई। ये है 92.7 बिग एफएम, कारवाने गज़ल आप सुन रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ख़ास बात बताना चाहूँगा आपको। मदन मोहन साहब और बेगम अख्तर, जानते हैं ना बेगम अख्तर, बड़े बहुत ज़बरदस्त, एक ही बेगम अख्तर फैज़ाबादी थी। उनका क्या रिश्ता था आपको पता है? अरे कमाल का रिश्ता था। बेगम अख्तर के सबसे बड़े फैन मदन मोहन साहब थे जी। ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं होता था बम्बई में बेगम अख्तर साहिबा का जिसमें मदन साहब नहीं पहुंचे। ये उनके बेटे संजीव ने मुझे बताया कि बेगम साहिबा से उनकी काफ़ी एक रिश्तेदारी तो नहीं कहूँगा, एक बेतकल्लुफ़ी भी थी और बहुत प्यार करते थे। और बेगम साहिबा भी मदन साहब को बहुत प्यार करती थी। फिल्म में जो गज़ल इन्होंने कंपोज की है, जैसे ऐसा किसी ने नहीं किया। और बेगम अख्तर साहिबा तो गज़ल की मलिका थी। हर महफिल में वो सरे फेरिस्त, मतलब बिल्कुल सामने की सफ़ में बैठते थे, सामने की सफ़ जो सबसे आगे जो बैठते हैं। और उस ज़माने में महफिलें जो होती थी वो शायद बैठक जैसे नीचे गद्दे वगैरह डालकर, तो बेगम साहिबा, इमेजिन कीजिएगा आप, बेगम साहिबा अपना बाजा लेकर बैठी हैं और मदन साहब कुर्ते पैजामे में बिल्कुल और कुर्ता पैजामा, मुझे संजीव बता रहे हैं उनके बेटे कि वो जो कलफ किया हुआ था ना, स्टार्च, मलमल का कुर्ता, बिल्कुल एक स्टार्ची, और पैजामा उस ज़माने का जो एक पैजामा स्टाइल था। और मदन साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं गौतकिया लेकर और बेगम साहबा के बिल्कुल पास, और बेगम साहबा गा रही हैं और मदन साहब सुन रहे हैं। ही वॉज सच अ बिग फैन ऑफ बेगम अख्तर कि बहुत सारी कॉम्पोजिशंस उनकी वो रिकॉर्ड करते थे खुद और कहते थे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे याद है मेहदी हसन साहब, जब मेरे उस्ताद जब वो हिंदुस्तान आए थे, तो मुझसे उन्होंने कहा कि यार मुझे उनके घर ले चलो, मदन साहब के घर। मैं जाकर उनकी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, वो कमरा देखना चाहता हूँ, वो हारमोनियम देखना चाहता हूँ जिसको मदन मोहन ने बजाया था। कैन यू इमेजिन दैट?
ये बहुत ख़ास बात है। और एक बार मुझे याद है कि मेहदी हसन साहब ने मुझसे फरमाइश की, बोले यार एक काम करो तलत मियाँ, अगर तुम मिसेस मदन मोहन से कहें ये हारमोनियम मदन साहब का अगर किसी तरीके से अगर मैं इसे अपने पास रख लूँ, तो मैंने कहा खान साहब ये भूल जाइएगा, ये बिल्कुल नहीं हो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हारमोनियम आज भी है संजीव कोहली के घर पे है। मेरा दोस्त है वो संजीव, वी स्टार्टेड कैरियर्स टुगेदर। और कभी कभी मैं जाता हूँ वहाँ पर और मैं कहता हूँ संजीव यार वो बाजा कहाँ पर है, तो वो बाजा खुलता है और फिर बैठ कर मैं उस पर गाता हूँ और इतना मज़ा आता है, बिकॉज यू नो ये बड़े बड़े बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ग़ुलाम अली साहब का और मेरा रिश्ता क्या है। ग़ुलाम अली साहब, मेरा रिश्ता यह है कि हमारी पहली मुलाकात हुई थी 1977 लंदन में। मेरी मुलाकात हुई उनसे हाउंसलो, एक जगह है लंदन में, वहाँ हमारे एक दोस्त तारिक डार के घर पे। तारिक डार सलामत अली खान साहब के शागिर्द बन रहे थे, तो वो रस्म थी और वहाँ पर ग़ुलाम अली भाई आए थे। मेरे पास तस्वीरें भी हैं, बहुत सारा गाना बजाना हुआ, मैं भी थोड़ा गाया, ग़ुलाम अली भाई भी गाए। और फिर उसके बाद सलामत अली खान साहब ने बहुत सारी बातें की। तो ये रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ और आगे कैसे बढ़ा आज तक मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये है कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर, और मैं हूं तलत अजीज। ग़ुलाम अली भाई ने वो महफिल में जब पहली मुलाकात हुई लंदन में हाउंसलो में, उन्होंने कहा कि मैं दूसरे दिन आ रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी खाला के घर आकर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो कहीं दूर 200 मील दूर जाकर उनका शो है दूसरे दिन। तो मैंने सोचा कि कैसे आएंगे ये, कैसे आएंगे, यू वोंट बिलीव इट, रात के 9 बजे। अच्छा, इसलिए ये कोई महफिल नहीं थी, वो मेरी खाला थी, मेरी दादी थी, और अफ़गानिस्तान के जो उस ज़माने में शहंशाह थे किंग ज़हीर शाह, उनका बेटा जो सितार बजाता था वो आया था सुनने के लिए। ग़ुलाम अली भाई का बड़ा फ़ैन था। तो हम लोग 4 आदमी बैठे थे, और हमारे दोस्त हैदराबाद में है राशिद भाई, वो और मैं और मेरी दादी, मेरी खाला। तो दादी ने कहा कि अभी तो 9 बज गए, कैसे आएंगे ग़ुलाम अली हैं। तो मैंने कहा दादी पता नहीं, उन्होंने वादा किया आएंगे शायद। और यकीन कीजिएगा उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, 1977 की बात है ये। 9:30-10 बजे ग़ुलाम अली भाई ने फ़ोन किया कहीं से, किसी के घर से, देखो मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, 1 घंटे में पहुँचने वाला हूँ। कैन यू इमेजिन, रात के 10 बजे। अब यकीन करेंगे 11 या 11:30 बजे वो मेरी खाला के घर आए, वॉटफोर्ड। और साहब बैठे आए अंदर, हम लोग ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठे। तो मैंने कहा ग़ुलाम अली भाई मैं कुछ सुनाऊँ? बोले हाँ सुनाओ। मैंने कुछ गाए, वो मेहदी साहब की कई भी गज़ल, मैं नज़र से पी रहा हूँ। और तारी साहब जो अब मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने तबला बजाया। और वो तारी साहब का तबला तो आप सुनेंगे तो आप जानते हैं, जो लोग जानते हैं, ऐसा तबला नवाज दुनिया में नहीं है गज़ल के एतबार से। मैंने गाया, फिर उसके बाद ग़ुलाम अली भाई बैठ गए। और ज़हीर शाह के जो बेटे थे, वो जो सितार बजाते थे, क्लासिकल के शौकीन थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की ग़ुलाम अली भाई से कि आप वो ठुमरी सुनाइए। किसकी? बड़े ग़ुलाम अली खान साहब की। तो वो ठुमरी ये थी, मैं ऐसे ही आपको सुना देता हूँ। प्रेम अगन जियरा जलावे, प्रेम अगन जियरा। मैं एक वादा करता हूँ आपसे, चलिए एक सीक्रेट छोटा सा हमारा, आगे आपको मैं कुछ ऐसी बातें सुनाऊंगा ग़ुलाम अली भाई के बारे में, और शायद ग़ुलाम अली। 92.7 बिग एफएम कारवान गज़ल पे आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को, और कारवान जारी है जो जगजीत सिंह साहब ने कंपोज की थी अपने एल्बम का नाम था सजदा। लता जी के साथ उन्होंने एक एल्बम बनाया था, और ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें जगजीत साहब ने भी गाया है और साथ में लता जी। फर्स्ट टाइम आई थिंक शी sang with him। ये ख़ास बात इसलिए है कि वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी, दैट वाज अ मेन स्टूडियो। दमन सूद साहब रिकॉर्डिंग इंजीनियर, संजीव कोहली मेरे दोस्त, उन्होंने रिकॉर्ड की। और उनके घर पर मैं गया मिलने रात में 8 बजे, मकानी मेनर 552 मकानी मेनर, वही मदन मोहन साहब का घर। और उनके रूम में उन्होंने ये बोले कि यार अभी मैं कैसेट पर लाया हूँ, रफ मिक्स है, इसको सुनते हैं। और ये हमने सुनी और क्या माहौल बना था। हमने ये गज़ल तकरीबन 10 बार सुनी होगी उस रात में। वो थी ये, दर्द से मेरा
दामन भर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर तो दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। और इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले भी बताया टीज़ कि फिर इसी राह गुज़र पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद, गुलाम अली भाई के बारे में आपको अब यकीन के साथ कह दूं कि अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे आपकी मुलाकात मैं गुलाम अली साहब से करवाने वाला हूं इसी प्रोग्राम में, जो है कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM तलत अजीज के साथ। और आपसे अब जाते जाते, दर्द का रिश्ता तो हमने कायम कर लिया, लेकिन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। अगले हफ्ते मिलेंगे नेक्स्ट संडे 9 o'clock to 11 o'clock in the night, only on 92.7 बिग FM। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।